नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजनीति में आज सबसे पहले जिक्र करेंगे मिजोरम का। मिजोरम की चुनावी नतीजे आ चुके हैं। विधानसभा की 40 सीटों पर हुए चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। जोरम की आंधी में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF उड़ गई है। 5 साल पुरानी पार्टी ZPM ने सत्ताधारी दल MNF को चारों खाने चित कर दिया है। मिजोरम की सियासी फिजा में मोदी मैजिक देखने को भी मिला। मिजोरम में बीजेपी ने बढ़त हासिल की, लेकिन कांग्रेस के हाथ यहां भी निराशा लगी है। मिजोरम में जोरम की आंधी चली है, बीजेपी आगे, कांग्रेस में टेंशन इस वक्त भारी है। अब क्या कुछ हुआ है वहां सीटों के जरिए वो भी आपको बता देते हैं। ZPM के खाते में गई है कुल 27 सीटें। MNF के खाते में जाती नजर आई 10 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट। अब ऐसे में 2018 के नतीजों पर भी अगर नजर डालें तो क्या कुछ तस्वीर निकलेगी, इसका जिक्र करें। लेकिन फिलहाल ये आज मतगणना में जो सीटें मिजोरम में सामने आई है, किस पार्टी को कहां बढ़त मिली, कितनी सीटों पर ZPM का जोर रहा, कितने पे MNF पार्टी का जोर रहा। बीजेपी भी बढ़त बनाती हुई मिजोरम के रण में नजर आई, लेकिन यहां भी कांग्रेस को निराशा हाथ लगी है। तो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनके नतीजे अब सामने आ चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत हुई, 1 राज्य यानी तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत, और मिजोरम में इस वक्त ZPM अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। ये 2023 का आंकड़ा है, ये चुनावी परिणाम है जो आज मिजोरम में सामने आया है। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब देखिए, मिजोरम की स्थिति बदली है। 2018 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो तस्वीर ऐसी नजर आती है मानो पिछले नतीजों को पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया गया है, यानी पलट दिया गया है। 2018 की चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने 5 सीटें जीती, लेकिन इस बार कांग्रेस 1 सीट पर वहां पर सिमट कर रह गई, जबकि बीजेपी बढ़त बनाए हुए 1 सीट से 2 सीट पर पहुंच गई है। 2018 का नतीजा क्या कुछ कहता था वो भी आपको दिखा देते हैं। 2018 में मिजोरम की क्या स्थिति थी, अब देखिए। MNF के खाते में उस समय थी 26 सीटें, ZPM के खाते में मात्र 8 सीटें थी। अब 8 से 27 का आप सफर देखिए कितना दिलचस्प है मिजोरम में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में गई थी 5 सीटें, और इस बार की चुनावी नतीजे में इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथ में आई सिर्फ 2 सीट। बीजेपी के खाते में उस वक्त 1 सीट थी, और बीजेपी के खाते में इस वक्त यानी इस बार के चुनाव में कुल 2 सीट मिलती हुई नजर आई है। तो तस्वीर कुल मिलाकर के पूरी तरीके से साफ है। मिजोरम में ZPM सरकार बनाने जा रही है। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM के नेता और मुख्यमंत्री पद के लिए ZPM के उम्मीदवार लाल दुहोमा ने क्या कुछ कहा है, और पार्टी के प्रदर्शन से बेहद वो खुश हैं, और अगले 2 दिनों में राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा वो पेश करने वाले। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए। Probably tomorrow or by next day after tomorrow, I'll meet the governor and I'll tell him that I can form a government. तो वहीं मिजोरम के जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे यानी कि जोरामथंगा ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चुनाव में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना दें। तो देखिए, मिजोरम की चुनाव में आई ZPM की आंधी में बड़े बड़े दिग्गजों का हार का से सामना उनका हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर के उप मुख्यमंत्री और मंत्री तक हार गए। मतलब जोरम की आंधी में मिजो के दिग्गज उड़ गए हैं। मुख्यमंत्री जोरामथंगा हार गए, डिप्टी CM तावाई लुएया हार गए, ग्रामीण विकास मंत्री लालरुआ आतिकमा को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर R लालरुआकमा भी हार का सामना करना पड़ा उन्हें भी। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लाल सावता के हाथों में भी हार लगी है। तो बात अगर मिजोरम में सबसे ज्यादा और सबसे कम वोटों की जीत की करें तो ZPM के उम्मीदवार वनलाल थलाना के आइजोल नॉर्थ 2 से सबसे ज्यादा वोट 6507 से जीत उन्होंने दर्ज की। वही सबसे कम वोटों से MNF के उम्मीदवार लाल डमंगालिया ने तुरियल विधानसभा से 13 वोटों से जीत दर्ज की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ZPM का उदय कैसे हुआ, और 5 साल पुरानी पार्टी ने कैसे पूरे मिजोरम पर मानो कब्जा कर लिया है। कैसे हुआ ZPM पार्टी का उदय, आपको ये बताते हैं। 6 दलों की गठबंधन से बनी थी जोरम पीपल्स मूवमेंट, मिजोरम पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सोडस मूवमेंट, जोरम डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन फ्रंट और मिजोरम पीपल्स पार्टी उस वक्त शामिल थी, हिस्सा थी। 2018 में ZPM ने इसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और 8 सीटें उस वक्त जीती, यानी पिछले चुनाव में। और इसके बाद चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 2019 में ECI ने इस पार्टी को रजिस्टर्ड किया। 74 साल के पूर्व IPS अधिकारी
लाल बुहोमा और उनकी पार्टी ने मिजोरम के सियासी रण में सबको हैरान कर दिया। 5 साल पुरानी पार्टी के प्रदर्शन ने सियासत के मंचे में खिलाड़ियों के झंडे उठा दिए। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा आखिर कौन है। लाल दुहोमा का परिचय आपको दे देते हैं। जोरम पीपल्स मूवमेंट के अध्यक्ष हैं लाल दुहोमा, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी वो पहले संभाल चुके हैं। लाल दुहोमा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा के प्रभारी रहे हुए हैं। इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर के 1984 में राजनीति का सफर उन्होंने शुरू किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे। 1984 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। 1988 में दल बदल विरोध कानून के तरह अयोग्य वो तहत उसके घोषित कर दिए गए। लाल दुहोमा अयोग्य घोषित होने वाले पहले लोकसभा सांसद बने थे। 2018 में लाल दुहोमा ने आइजोल पश्चिम 1 से चुनाव जीता। 2021 में सेरशिप सीट से उन्होंने उपचुनाव जीता था। तो ये एक इतिहास था। और इस वक्त केशव मेरे सहयोगी मिजोरम भवन के सामने खड़े हैं। केशव, आपका रुख करते हुए देखिए, मिजोरम की जो स्थिति थी बिल्कुल पलट गई है। और अगर आप पूरा चुनावी सफर आप देखेंगे, ये जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं जो है बाजी पलटती हुई तमाम पार्टियां नजर आई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? अब आगे किस तरीके से अपनी रणनीति को जेडपीएम आगे बढ़ाने वाली है? बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा कि जो प्रत्येक 10 साल में मिजोरम में सरकार बदलती थी, रिवाज के तहत इस बार भी 10 साल के बाद सरकार बदली है मिजोरम में। और जोरम पीपुल्स फ्रंट पार्टी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से राजस्थान में प्रत्येक 5 साल में सरकार बदलती है, ठीक उसी तरह मिजोरम में भी प्रत्येक 10 साल में सरकार बदलती है। अभी वहाँ पर जो है MNF की सरकार थी और जोरमथांगा वहाँ के मुख्यमंत्री थे पिछले 10 सालों से। लेकिन इस बार जो लाल दुहोमा है उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा विधानसभा के 40 सीटों पर मिजोरम में, और सरकार उनकी बन गई है बहुमत के साथ। 27 सीटों पर अभी तक जो नेशनल चुनाव आयोग का जो डेटा है वो बता रही है कि 27 सीटों पर जोरम पीपुल्स फ्रंट ने चुनाव जीत लिया है और 2 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है और 1 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। लेकिन वो जो फिगर बता रहा है कि कांग्रेस ये 1 सीट भी गवा देगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत कम मार्जिन से जो MNF के उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि 2018 में जहाँ कांग्रेस के 2 प्रत्याशी चुनाव जीते थे, इस बार उनका ये दोनों प्रत्याशी भी 2 सीट भी उनके हाथ से चली जाएगी। वहीं इससे पहले मिजोरम में भाजपा ने 1 सीट जीती थी 2018 में, इस बार 2 सीट जीत चुकी है भाजपा मिजोरम में। तो एक तरफ जो MNF है वो 10 सीटों पर चुनाव जीती है, तो वहीं जो मिजो नेशनल फ्रंट है जो उनकी पार्टी ने 27 सीटों पर चुनाव जीती है। तो आप एक तरफ से कहते थे राहुल गांधी, आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिजोरम में 4 दिन बिताए थे और उन्होंने जो मणिपुर का जो मुद्दा है वो बहुत जोर शोर से वहां पर उठाए थे और उनको लग रहा था कांग्रेस पार्टी को मणिपुर का जो फैक्टर है वो मिजोरम में काम करता हुआ नजर आया है, कम से कम जेडपीएम के फेवर में रहा। बहुत बहुत शुक्रिया केशव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें। तो मध्य प्रदेश